क्वेश्चन है, यदि x a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और a y के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि y का मान 6 होने पर x का मान 97 होता है, तो y का मान 2 होने पर x का मान क्या होगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में बहुत पूछा गया है, ठीक है। और अभी रेलवे के ट्रेंड में ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत पूछा जा रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x जो है ए स्क्वायर का अनुमानुपाती है, ठीक है। यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि x है और वो जो है अनुमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ए स्क्वायर का, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। एक और चीज़ दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, a जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि a जो है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो a जो है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये बोला जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हमें बोला है कि x का वैल्यू x का मान 97 होता है। अगर y का वैल्यू अगर 6 रखते हैं पर x का मान जो है 97 आता है, तो x का अगर यहाँ पर y का मान अगर 2 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा। तो सिंपली यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को पहले x और y की में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो x और y दोनों को एक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर a है ना, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो x को लिखेंगे इधर हम, x इसी वैल्यू में पुट करते हैं इसको, ठीक है। तो x है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या, यहाँ पर 1/, यहाँ पर y है, तो इसका मतलब यहाँ इसका स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम, y का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखो फिर से समझाते हैं एक बार, अगर समझ में नहीं आया हो तो। ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। हमें x और y के में हमको रिलेशन चाहिए, x और y में क्या रिलेशन है वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, y का मान 6 होने पर x और y दूसरे में मतलब बदल जा रहा है, y के मान पे डिपेंड कर रहा है x का वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हमको x और y के बीच में हमको रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों को एक करना पड़ेगा। तो इसमें हम पुट कर दे रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करती है, x है यहाँ पर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह है, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक जगह पर हम इस एक जगह पर यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1/y है, तो 1/y पुट कर दिए। लेकिन और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर दिए, सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या बोला है कि अब चेंज हो रहा है, तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्या करना है, सबसे पहले एक्स दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 97 है, 97 लिख देना है, ठीक है। दूसरा एक्स में फाइंड करना है, तो दूसरा एक्स नीचे ये लिख देंगे, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होगा, क्या हो यहाँ दिया है, y के वैल्यू 6 होने पर x का मान 97 होता है, तो x का मान 97 है, y के वैल्यू 6 होने पर, वैल्यू अगर 6 हो रहा है तो उसका इन्वर्सली में है ना, इसका वाला नीचे लिखा जा रहा है, मतलब इसका वाला बट्टा यहाँ पर 97 वाला जो वैल्यू है 6, y का वैल्यू यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे जो हमें क्या करना है यहाँ पर, दो एक्स का वैल्यू 2 होने, क्या बोला है यहाँ पर, y का वैल्यू 2 होने पर x का मान क्या होगा, तो 2 होने पर x का मान क्या होगा, मतलब इसका वाला रिलेशन यहाँ पर और इसका वाला रिलेशन यहाँ पर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और इसका क्या बोला है यहाँ पर, क्या है, स्क्वायर यहाँ पर, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ काटेंगे इसको हम, कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर आएगा, इस दोनों काटेंगे 1/3 का यहाँ पर स्क्वायर करके, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 97 × 9 बराबर कितना जाएगा, तो 63 लास्ट में 3 ऑप्शन में, हाँ 3 लास्ट में है, यानी 873 मेरा ऑप्शन में वो जगह मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है सही। उम्मीद है आपको इस टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से दूसरी वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।